नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल एसएस टीच में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को जो मैं बताऊंगा वो आप लोगों को नॉन क्रीमी लेयर से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मैं आज उसी के बारे में कुछ डॉट्स को क्लियर करने के लिए आया हूं। तो जो वैकेंसी निकल रही है उसके अकॉर्डिंग जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का मांग किया जा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, किसको किसको ऑनलाइन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और क्रीमी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर के अंदर कौन कौन से कैटेगरी आते हैं। इस चीज़ के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी के बारे में आज आपको मैं क्लियर कर दूंगा। यकीन मानिए आपको इस वीडियो में कोई भी डॉट्स रहने वाला नहीं है, तो आपको शुरू से लेके आप वीडियो लास्ट तक वॉच जरूर कर लें। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए साथियों कि नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ ओबीसी वाले जो कैटेगरी में आते हैं सिर्फ उसी को ऑनलाइन करना है, ठीक है। बाकी अदरवाइज किसी भी कैटेगरी को इस चीज़ का मांग नहीं किया जाता। अगर आप वैकेंसी में आपको अगर ओबीसी का ऑप्शन आता है, अगर आप उस पर टिक करेंगे तो आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट नंबर होता है जो नॉन क्रीमी लेयर का होता है, आपको उसमें सर्टिफिकेट नंबर फिल करने का आपको उस पर ऑप्शन आएगा, आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको सर्टिफिकेट के अंदर आपको क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा ऑनलाइन के टाइम में, ये भी आप समझ सकते हैं। ये भी मैं आपको समझा दूं कि जिस टाइम आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑनलाइन करते हैं उस टाइम में आपको जातीय, आवासीय और आय का जो है मांग किया जाता है, जिसमें कि आपको पीडीएफ को बना के आपको वहाँ पे डाउनलोड करके आपको अपलोड करना पड़ता है। अब आप ये समझ लें कि ओबीसी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है। ओबीसी के ही दो भागों में बांटा गया है, जो कि एक बीसी और एक ईबीसी के अंतर्गत आता है, जो कि बीसी 2 के अंतर्गत बीसी में आते हैं और ईबीसी वाले बीसी 1 के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ओबीसी का ये दो भाग है जो कि बीसी और ईबीसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि पहले इससे पहले जो है बीसी वाले बीसी 2 में आते थे और ईबीसी वाले जो है वो बीसी 1 में आते थे। तो आपको यहाँ पे समझने में कोई भी डॉट्स नहीं रहा होगा और आपको यहाँ पे समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आप ये चीज़ समझ लें, बीसी के अंतर्गत बहुत सारे जातियाँ, बहुत सारी कैटेगरी आती है और ईबीसी के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी आती है, बट ये दोनों जो है ओबीसी के एक ही पार्ट के रूप में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आप ये समझ लें जो ओबीसी के आप बीसी और ईबीसी वाले हैं, यही दोनों सिर्फ जो कैटेगरी में आते हैं वही ठो नॉन क्रीमी लेयर के लिए ऑनलाइन करेंगे, बाकी किसी भी व्यक्ति को इसके लिए ऑथोराइज नहीं है। तो आपको ये समझना है, ठीक है। तो एक चीज़ और आप समझ लें, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वो सिर्फ परिवार में जिसका पूरा पारिवारिक आय जो है वार्षिक आय 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और जिसका पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक है वो क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ये अपने मोबाइल से, और आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप उसके कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का तो आप ऑनलाइन करवा के आपके पास जो रिसीविंग आपको दिया जाएगा, आपको उसमें आपका जातीय, आवासीय और आधार कार्ड लगा के आपको अपने जो नज़दीकी आरटीपीएस है आपको वहाँ से संपर्क करना है, आपको वहाँ पे निवेदन करना है कि आपको बहुत ही ज़्यादा उसको ज़रूरी है। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका ज़रूर वो काम कर देगा। तो आपको एक दिन में भी आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जिसको आप एनसीएल भी बोल सकते हैं। तो एनसीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो नॉन क्रीमी लेयर होता है, ठीक है। तो आपको ये नॉन क्रीमी लेयर आप सर्टिफिकेट जो लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि आप उसको फ़ायदा क्या है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लगाते हैं तो आपको 27% तक का आरक्षण आपको छूट दिया जाता है। आप जिस भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो भी आप सरकारी जॉब को फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसमें आप 27% आपको उसमें आरक्षण दिया जाएगा। तो आपको ये बेनिफिट्स होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगाने का। तो आपको कैसे सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन करना है, आपको कैसे उसमें डॉक्यूमेंट लगाना है, आपको क्या क्या आपको उसमें रखना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। आपको इस चीज़ में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज़ और आप समझ लीजिए साथियों कि अगर आपने अभी तक नॉन क्रीमी लेयर नहीं बना है तो आपको अप टू डेट नॉन क्रीमी लेयर देना पड़ेगा। और नॉन क्रीमी लेयर जो है वो 2 टाइप से बनता है, एक बिहार वाला और एक भारत सरकार वाला बनता है। तो अगर आपको जो भी आपको ज़रूरत है आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना बनवा लें, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस
को मोबाइल से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लोगों के साथ जो मैंने जानकारी साझा की है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और हाँ साथियों, आप बताएंगे कि आपको कहाँ पे और क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका सल्यूशन भी दे दूंगा। आपको जो भी जानकारी दी वो करेंटली जानकारी आपको मिला है, क्योंकि अभी जो जॉब आया है उसके अकॉर्डिंग नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जल्दी से ऑनलाइन कर लेंगे, क्योंकि इसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको 21 दिनों का टाइम लग जाता है आने में। नहीं तो आप तत्काल में भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपको RTPS में जाना है और आपको वहाँ से आपका जो डॉक्यूमेंट लगा के आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, तभी आपका 1 दिन में कंप्लीट होने वाला है। नहीं तो आपको 21 दिन का उसमें समय लगता है। आप उसको 21 दिन का समय देंगे तभी आपका बन के आएगा। तो आपको जो मैंने बताया, अगर आपको ये वीडियो आपके लाइक है तो आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर दें और आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी टाइप का नॉलेज फुल वीडियो सब दिन 8 बजे अपलोड करता हूँ। तो लाइक भी कर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।